सचिन पायलट को पिछले कई वर्षों से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। सचिन पायलट के पास केवल एक ही तरीका बचता है कि वो जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य की तरह धमकी दे करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में श्रीमती सोनिया गांधी ने एक लिस्ट निकाली और उस यात्रा के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनमें प्रियंका गांधी के साथ साथ सचिन पायलट और शशि थरूर का भी नाम शुमार था। और इसको देखकर वाकई कई लोगों को ये लगने लगा कि सचिन पायलट को सोनिया गांधी ने फिर से एक बार जिम्मेदारी का एक ताज पहनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति काम कर रही है और कई राजनीतिक गलियारों में इस बड़ी राजनीति की भी बातचीत चल रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज जी सिंघवी। इस पूरे मामले पर इनसे बात करते हैं। सचिन पायलट की बात थी मुख्यमंत्री बनने की, बना दिया भारत जोड़ो यात्रा का संयोजक या क्या कहें प्लानिंग कमीशन में उसकी बना दिया। सचिन पायलट को पिछले कई वर्षों से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 10-15 साल 20 साल तक की उम्र का बच्चा तो लॉलीपॉप चूसता है तो समझ में आती है, पर 45 साल के आदमी को जब लॉलीपॉप दिया जाए और वो उसे स्वीकार कर ले तो या तो उसके अपने एम्बिशन पर लगाम लगा देनी चाहिए या स्पष्ट कह देना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं रहा हूँ, क्योंकि आगामी चुनाव में तो भाजपा की सरकार बनना तय है। तब तक 5 साल और निकल जाएंगे। उसके बाद में 2029 के चुनाव में भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसकी घोषणा नहीं की जा सकती। सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का आखिरी मौका समाप्त, इट इज फिनिश्ड। यूज एंड थ्रो का एक मोहरा बन के रह जाएंगे। वो लोकप्रियता का है फायदा, क्योंकि वो लोकप्रिय है इसलिए भारत जोड़ो में उनको ले लिया है। सचिन पायलट को हटा करके अगर भारत जोड़ो यात्रा निकली राजस्थान में तो जिंदा से ज्यादा मुर्दों की भीड़ होगी। कोई आएगा नहीं, 5 आदमी जुड़ेंगे नहीं। कोटपुतली की मीटिंग में 400 आदमी थे, सचिन के गंगापुर के अंदर रिसीव करने वाले 50,000 लोग थे। लेकिन ये तो है, आदमी अपना मूल्य स्वयं तय करता है और उस मूल्य पर वो कायम रहता है, उस मूल्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। अगर सचिन पायलट की हैसियत अब मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष करने की नहीं है और वो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में भारत जोड़ो या देश जोड़ो में जुड़ जाते हैं, ये उनका फैसला है, आपका हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि आखिरी मौका सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सितंबर तक है, उसके बाद कोई अवसर नहीं है। उसके बाद अगले चुनाव में भाजपा की जीत आएगी। अगर सचिन पायलट भारत जोड़ो में जुड़कर राजस्थान में यात्रा कर भी लेंगे तो 25 की जगह 35 सीट आ जाएगी। उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करोगे तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनना ही नहीं है। सचिन की कहानी अब अंतिम पटाक्षेप के दौर पर है। अगर अब भी सचिन पायलट कपिल सिब्बल की तरह हिम्मत करें और कह दे कि मैडम सोनिया जी आई एम लिविंग कांग्रेस, आप लड़ाइए अपनी पार्टी को, तो शायद उनकी बात पर विचार किया जाए। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। सचिन पायलट को लॉलीपॉप ही लिखी है और लॉलीपॉप चूसता ही रह जाएगा। एक विज्ञापन आता है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, उसकी एक टैगलाइन कही जाती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहाँ पर चुनाव में इस्तेमाल कर लिया प्रचार के अंदर, फिर चाहे यूपी का चुनाव हो चाहे पंजाब का चुनाव हो, उससे पहले उपचुनावों में प्रचार में यूज़ कर लिया, उससे पहले राजस्थान को 20 सीटों से 100 सीटों तक ले जाने के पूरे 5 साल के कूलिंग पीरियड में इस्तेमाल कर लिया। तो इस्तेमाल तो करते गए, लेकिन फिर विश्वास कभी भी कांग्रेस आलाकमान ने किया नहीं। क्या वजह रही इसकी? कांग्रेस आलाकमान जिन मुद्दों पर अपना विश्वास देता है उसके अंदर कई मुद्दे स्वार्थ से भरे हुए हैं। सचिन पायलट की हैसियत स्वार्थ पूर्ति की नहीं है। वो पद पर भी नहीं है कि जहां पैसा इकट्ठा करके दे सके। पैसा, दनादन नोट और हाथी छाप नोट का बहुत बड़ा प्रभाव कांग्रेस आलाकमान पर है और इस प्रभाव की पूर्ति में सचिन पायलट असफल है, इसलिए उनकी बात मानी नहीं जाती है, मानी भी नहीं जाएगी। सचिन पायलट के पास केवल एक ही तरीका बचता है कि वो जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य की तरह धमकी दे करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करे, पर मुझे लगता नहीं है उनमें इतना हिम्मत
इतनी साहस है। वो लोकप्रिय है मगर अपनी लोकप्रियता को भुनाने में असफल है, ये उनकी कमजोरी है। और बाकी अन्य लोग जो हैं कांग्रेस के, वो इस कला में निपुण हैं कि सोनिया गांधी को राजी कैसे रखा जाए, उन्हें खुश कैसे रखा जाए, उनकी स्वीकृति कैसे ली जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए। अब चिंतन शिविर में अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उन्हीं लोगों का वर्चस्व रहा जिनका मैंने कहा था। चिंतन शिविर कर लो चाहे चिंता शिविर कर लो, महत्व तो उन्हीं का होता है जो महत्व को एनकैश करना जानते हो। सचिन पायलट अपने महत्व को एनकैश करने में फेलियर रहे हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री का अवसर नहीं मिला। आगे भी मुझे लगता नहीं है कि कोई चांस है। तो चंद्रलाल सिंघवी ने आज एक बहुत बड़ी बात की है कि इतने सारे मौक़ों पर भी जब सचिन पायलट ने अपना मुख्यमंत्री पद की दावेदारी आगे नहीं रखी, तो या तो उन्हें जतिन प्रसाद या ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह एक बड़ा मूव, या कपिल सिब्बल या हार्दिक पटेल की तरह एक बड़ा मूव ले लेना चाहिए था, या फिर अब जो है उनके लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं, उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।